यूनिट ऑफ लाइफ, तो अच्छे से करिएगा। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप वाकिफ भी होंगे, लाइक भी हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमारे क्लास के दौरान। सो आई एम वेरी 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 होपफुल कि आप लोग 30 में से अराउंड लाइक 26-27 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो प्लीज डू दैट, प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस एंड प्लीज मेक श्योर यू attempt all questions. All right then, now let me start the screen share and let's jump onto your slides. हाँ जी, तो हम यहाँ पे स्लाइड पे आ चुके हैं और स्लाइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेलोफेज 1 की स्लाइड आपके सामने है। यहाँ पे मतलब मियोसिस 1 का जो टेलोफेज 1 है वहां से हम हमारी स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेलोफेज 1 आपका यहाँ पे चालू हो चुका है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी वापस आ गई है, आपके क्रोमोसोम्स आपके जा चुके हैं पोल्स की तरफ, स्पिंडल फाइबर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हाँ जी बेटा, सानिया गुड इवनिंग। या सो दीज आर द थिंग्स यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। अब ये सब होने के बाद होता क्या क्या, आपका फोरो फॉर्मेशन आपका यहाँ पे चालू हो जाता है। अब आप जानते हो कि इसके बाद आपका यहाँ पे होगा साइटोकाइनेसिस और आपको 2 सेल आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे देखते हो कि आपका साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ। सो बेसिकली आपका मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म हुआ और आपको 2 सेल यहाँ पे मिल गए। अब जब आपका मियोसिस 1 खत्म होता है तो एक बात ध्यान से याद रखना, मियोसिस 1 आपका खत्म हुआ, अब आपका स्टार्ट होगा मियोसिस 2। राइट, मियोसिस 1 आपका खत्म हो चुका है, आपको 2 सेल मिल गए, अब ये स्टार्ट करेंगे आपका मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 खत्म होने के बाद और मियोसिस 2 चालू होने के पहले एक आपको थोड़ा सा ब्रेक मिलता है। ठीक है, तो जैसे ही आपका मियोसिस 1 खत्म होता है तो सेल थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, लाइक दे आर लाइक कि चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद मियोसिस 2। तो ये जो ब्रेक वाला जो टाइम होता है ना, इसको हम बोलते हैं एज अ इंटरकाइनेसिस। दैट ब्रेक इज कॉल्ड एज माय इंटरकाइनेसिस। सो जब आपका मियोसिस 1 खत्म होता है और उसके बाद एक थोड़ा सा आपको ब्रेक मिलेगा एंड आफ्टर दैट ब्रेक यू विल फाइंड कि आपका मियोसिस 2 चालू होगा। सो उस ब्रेक को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंटरकाइनेसिस, जो हम आगे एक बार फिर आपको दिखा देंगे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे मियोसिस 2 चालू होगा। यू नो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यू हैव दिस प्रोफेज 2 पहले आपका होता है जिसमें कुछ अलग नहीं हो रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डिसअसेंबल हो रही है, सेंट्रियोल्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स, न्यूक्लियस आपके यहाँ पे डिसअसेंबल होता है। सो दीज आर द मूवमेंट्स, दीज आर द इवेंट्स दैट हैपनिंग इन द प्रोफेज 2। ये सारी चीजें आपकी प्रोफेज 2 में आपके यहाँ पे हो रही होती है। देन यू हैव द मेटाफेज 2। इसमें क्या होगा कि आपके सारे के सारे क्रोमोसोम्स विल अलाइन इन द सेंटर, सारे क्रोमोसोम्स आपके सेंटर में आके यहाँ पे आपके अलाइन हो जाते हैं। अलाइन करने वाला आपके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा एनाफेज 2। आप यहाँ पे जानते हो कि आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे ब्रेक होगा और दोनों क्रोमैटिड्स मेरे अपार्ट जाना यहाँ पे चालू करेंगे। राइट, सो दैट इज गोइंग टू बी योर एनाफेज 2 एंड आफ्टर दैट यू विल हैव योर टेलोफेज 2, जहाँ पे आपका वापस से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आएगा, आपके न्यूक्लियस आएगा वापस, ऑर्गेनेल्स वापस दिखेंगे आपको यहाँ पे एंड फरो फॉर्मेशन आपका होते हुए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपका मियोसिस 2 भी आपका हो जाता है खत्म। और आप जानते हो कि जब दोनों सेल मेरा मियोसिस 2 खत्म करते हैं, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 4 सेल मिलेंगे देखने के लिए। सो प्लीज याद रखना, आफ्टर योर मियोसिस इन द एंड यू गेट 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको यहाँ पे मिलते देखने के लिए। दैट इज व्हाट यू गेट टू सी। राइट, अब आपको ये बात याद रखनी है कि जब आपका मियोसिस 1 खत्म होता है उसके बाद आप एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हो, आपके सेल्स आपका ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपका मियोसिस 2 चालू करेंगे। राइट, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरकाइनेसिस, इसको हम इंटरफेस 2 भी कहते हैं, बट आप ये टर्म को भूल जाओ, ये टर्म मैं नहीं चाहता आप याद रखो यहाँ पे, यू जस्ट रिमेंबर द इंटरकाइनेसिस। सो इंटरकाइनेसिस इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट that cells of some species enter during the meiosis between meiosis 1 and meiosis 2. So meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में सेल थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, रेस्ट करते हैं और उस टाइम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज इंटरकाइनेसिस। अब एक चीज आप याद रखना कि जब भी हम बात करते हैं, लेट्स से कि मेरा यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म हुआ, इट हैज गॉट कंप्लीटेड, अब मेरा यहाँ पे मियोसिस 2 मेरे यहाँ पे चालू होगा। एक बात आप सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि जब मेरा मियोसिस 1 खत्म हो चुका है, अब मेरा मियोसिस 2 चालू होगा, उसके बीच में आपका ब्रेक है, दैट इज माय इंटरकाइनेसिस, वो तो हम जानते हैं।
आप ये याद रखना कि इसके बीच में आपका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। याद रखना, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू डोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सो नो डीएनए रेप्लिकेशन इज सीन हैपनिंग ओवर हियर। जस्ट वेट अ मिनट। तो इसके दौरान आपका देयर विल बी नो डीएनए रेप्लिकेशन, ये चीज आपने याद रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा। एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, यार डीएनए तो मेरे यहाँ पे बन नहीं रहा, डीएनए तो मेरे यहाँ पे नया सा वापस से रेप्लिकेट होगा नहीं, बट आपका प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे हो सकता है। प्रोटीन सिंथेसिस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, बट यू विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये बात भी आप जहन में बिठा लीजिए। सो विल हैव योर प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ जी बेटा बोलिए। सर मतलब डीएनए रेप्लिकेशन इंटरकाइनेसिस के टाइम नहीं होगा या फिर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में नहीं होगा? ना ना ना, इंटरकाइनेसिस के टाइम पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका नहीं होता। आपका डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है बेटा, वो स्टार्टिंग में मियोसिस 1 स्टार्ट होने के पहले जो आपको जो इंटरफेज होता है उसके अंदर ही आपका होगा वहां पे आपका डीएनए रेप्लिकेशन, उसके एस फेज में आपका होगा वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद आपको कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन वापस होते हुए आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द इंटरकाइनेसिस। ये बताया इसलिए ज्यादा ताकि आपको ऐसा ना लगे कि एक और अब डिवीजन चालू हो रहा है तो शायद वापस डीएनए रेप्लिकेशन हो, ऐसी बात नहीं है। आपको इसलिए क्लियर कट याद रखना है कि मियोसिस 1 खत्म हो गया, फिर आप ब्रेक लेते हो, उसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस, और इस ब्रेक के दौरान देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर होगी बेटा ये बात? इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस सर। यस सर। ठीक है, प्लीज क्लियर कर लिया, और जैसे अभी इन्होंने क्लियर कर लिया ना, वैसे आप सब भी क्लियर कर लिया करो जो भी कुछ आपके पास क्वेरी आए तो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो यहाँ पे अब आपका मियोसिस 2 होता है, चालू होता है, फिर वो भी खत्म होता है, आपको 4 सेल आपके यहाँ पे बने बने आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने हमारा मियोसिस खत्म कर लिया। आप सब लोग जानते हो कि मियोसिस का सिलेक्टिव एडवांटेज क्या होता है, यू नो ऑल दैट थिंग, दैट मियोसिस का एडवांटेज आपको अगर इवोल्यूशनरी लेवल पे दिखा है तो आपको यहाँ पे वेरिएशन मिलता है। सो सी मियोसिस इज समथिंग, मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो याद रखना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये आपका होता है ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बताऊंगा कि इसके वजह से आपको वेरिएशन मिलता है पॉपुलेशन के अंदर। सो गेट अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। सो इवोल्यूशनरी बेसिस पे देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है आपका यहाँ पे। इट इज अ वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट इवेंट जहां पे आपको मिलता है वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। सो गैमेट फॉर्मेशन आपका मिलेगा and there will be a variation in the population because of the meiosis. So that is something should be very much clear to you, right? और हमें वेरिएशन मिलता क्यों, अगर आपसे कोई पूछे क्या वेरिएशन आ क्यों रहा है तो आप क्या आंसर दोगे? व्हाट इज द रीजन फॉर वेरिएशन आफ्टर मियोसिस? क्रॉसिंग ओवर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। वापस बताइएगा। सर जब क्रॉसिंग ओवर हुई थी जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल। राइट, सो उसका रीजन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो आपके यहाँ पर है दैट इज द क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन जो आपका होता है वो ही रीजन है जिसकी वजह से आपको मिलता है वेरिएशन आपके पूरे पॉपुलेशन के अंदर। सो दैट शुड बी ऑल क्लियर टू यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका होता है मियोसिस खत्म। अब हमें यहाँ पे एक टॉपिक देखना पड़ेगा और उस टॉपिक का नाम है आपका साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस आप ऑलरेडी देख चुके हो, यू हैव ऑलरेडी सीन द साइटोकाइनेसिस। हम कुछ क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, काफी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन बाद में देखेंगे। Now let me first of all tell you something about the cytokinesis in the plants. तो साइटोकाइनेसिस तो बेसिकली आप जानते हो कैसे होता है, उसको लेके मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बट प्लांट्स में थोड़ा अलग से होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट्स। ठीक है, तो याद रखना हमने हमारा मियोसिस खत्म कर दिया, वो स्टोरी हो गई आपकी खत्म। सो मियोसिस वाली स्टोरी खत्म हो चुकी है, और प्लीज याद रखना मियोसिस की जब भी आप बात करते हो प्रोफेज 1 को अच्छे से पढ़ के जाना। उसके अंदर जितने भी आपके स्टेज होते हैं उनके अंदर क्या क्या इवेंट हो रहा है वो याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप बड़े ही ध्यान से आप पढ़ के जाएंगे हमेशा। ठीक है, तो वो स्टोरी आपकी खत्म हो चुकी है, उस सबको आप हटा दो। अब तुम ऐसा सोचो कि एक प्लांट है जिसने अभी अभी अपना माइटोसिस खत्म किया है, एक प्लांट है जिसने अपना माइटोसिस खत्म किया है, राइट, और अब वो करेगा अपना साइटोकाइनेसिस। सो लेट्स सी कि आपका साइटोकाइनेसिस के अंदर होता क्या है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसको मैं यहाँ पे पहले तो एक डिवीजन कर लेता हूँ वो स्क्रीन के ऊपर, ताकि
एक साइड का हम बना सके अपनी पिक्चर। सो अज्यूम करते हैं कि आपका राइट हैंड साइड पे यू हैव अ प्लांट सेल। ये है मेरा यहाँ पे प्लांट सेल। अब इस प्लांट सेल में आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि आप क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे आने लगा है। सो दोनों पोल पे मैं आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना देता हूँ। मतलब बेसिकली मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपका यहाँ पे टेलोफेज खत्म हो चुका है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि मेरा टेलोफेज यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे खत्म हो चुका है, राइट। सो टेलोफेज मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड आपके जो डीएनए होता है वो डीएनए आपका यहाँ पे आ चुका है। सो दैट हैज बीन डन, राइट। अब अगर आप प्लांट सेल को देखते हो तो प्लांट सेल के अंदर आपको फरो फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। सो प्लांट सेल में याद रखना, देयर विल बी नो फरो फॉर्मेशन। सो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस देयर विल बी नो फरो फॉर्मेशन, कोई फरो फॉर्मेशन आपको नहीं मिलता। अब आपसे कोई पूछे कि यार फरो फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रहा, देन आपका आंसर यहाँ पे होगा कि इसकी जो सेल वॉल वो काफी होती है आपकी हार्ड। सो सेल वॉल विल बी इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। सो बिकॉज यू हैव सेल वॉल right, which has less flexibility or which has no flexibility, कोई flexibility इसके अंदर आपकी यहाँ पे नहीं है and because of that आपको यहाँ पे कोई भी आपका furrow formation आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। So you won't have any kind of furrow formation happening because आपकी सेल वॉल यहाँ पे आपकी होती है हार्ड। ये बात आप जानते हो कि आपकी सेल वॉल यहाँ पे होती है हार्ड। तो बात यहाँ पे ये है कि यार अगर आपका फरो फॉर्मेशन नहीं हो रहा तो मेरा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, एक सेल में से दो सेल मेरे कैसे बनेंगे। मेरा न्यूक्लियस तो यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, मेरा न्यूक्लियस तो अपने अपने पोल पे जा चुका है, हमें एक और सेल बनाना है यहाँ से। तो वो देखते कि हम वो आपका यहाँ पे कैसे बनेगा। अब उसे देखने के पहले मुझे ये बताओ क्या यहाँ तक चीज आपको क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, हाँ जी। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। आप जानते हो कि आपके एनाफेज के दौरान यू हैव दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स, यहाँ पे भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं और उनके वजह से ही आप अपने क्रोमोसोम को लेके आते हो अपने पोल्स की तरफ। लेकिन पता है यहाँ पे होगा क्या, टेलोफेज के दौरान माइक्रोट्यूब्यूल्स डिसअपियर नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो यू विल हैव द माइक्रोट्यूब्यूल्स ओवर हियर। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं देखने के लिए, वो डिसअपियर नहीं होते हैं। सो ये बात आपने याद रखनी कि यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे, दे आर नॉट डिसअपियरिंग ओवर हियर। जबकि अगर आप एनिमल सेल की अगर आप बात करोगे तो टेलोफेज में तो दिखते ही नहीं थे, सारे डिसअपियर हो जाते थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिलते हुए आप यहाँ पे दिखेंगे। तो पहले तो आप ये दिमाग में बिठा लो कि न्यूक्लियर डिवीजन मेरा हो चुका है यहाँ पे, बट आई स्टिल हैव माइक्रोट्यूब्यूल इनसाइड द सेल। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखना, सबके सब एक बात याद रखना कि आपको यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। यू कैन वेरी क्लियरली माइक्रोट्यूब्यूल्स ओवर हियर। अब ये आपकी करते हैं मदद, क्या मदद करेंगे आपकी यहाँ पे ये? अब देखो आप ध्यान से, आपका जो गोल्गी बॉडी होता है, यू हैव दिस गोल्गी बॉडी, आपका जो गोल्गी बॉडी होगा इसमें से निकलने लगेंगे आपके कुछ वेसिकल्स, इसमें से कुछ वेसिकल्स आपके निकलेंगे। सो गोल्गी बॉडी में से आपके कुछ वेसिकल्स निकलेंगे। आप जानते हो कि वेसिकल्स क्या होता है? अगर आपको याद हो तो हमने क्या था, वेसिकल आर लाइक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो गोल्गी में से निकलते हैं। कोई मुझे बताएगा कि वेसिकल कहाँ से निकलेंगे, सिस फेज में से या ट्रांस फेज में से? तो ट्रांसफेज में से निकलेंगे बाहर। ट्रांसफेज, ट्रांसफेज में से ये गोल्गी के ट्रांसफेज में से वेसिकल्स निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। अब बात ये है कि यार वेसिकल्स में है क्या और ये वेसिकल्स करेंगे क्या? तो अब आप इमेजिन करो, इमेजिन ये करो कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मेरे यहाँ पे है ना, जो मेरे स्पिंडल फाइबर्स हैं, उनकी मदद से वेसिकल्स को लाया जाता है और उन्हें बीच में खड़ा कर दिया जाता है। तो एक वेसिकल यहाँ पे आ गया, दूसरा वेसिकल यहाँ पे आ गया, राइट। तो आप उन्हें बीच में लाके खड़ा करते हो और बीच से लाके खड़ा करके उन्हें आप साइड की तरफ भेजना चालू करते हो। सो योर वेसिकल्स हैव बीन ब्रॉट इन द सेंटर एंड देन धीरे धीरे करके उनको आप साइड में भी डालना चालू करते हो। तो ये सारे मेरे वेसिकल्स हैं और वेसिकल्स बीच में आके यहाँ पे लग रहे हैं। अब वेसिकल्स बीच में आके एक्चुअली में लगा क्या रहे हैं? क्वेश्चन ये आता है कि वेसिकल्स लेके क्या रही है, वेसिकल्स कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सो वेसिकल्स आर एक्चुअली हेल्पिंग इन फॉर्मिंग योर सेल प्लेट। ये वेसिकल्स आके बेसिकली आपके यहाँ पे सेल प्लेट बना रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सेल प्लेट जो आपका होता है ये आपका होता है आपका मिडल लैमेला। इफ यू रिमेंबर दिस सेल प्लेट इज नथिंग बट योर मिडल लैमेला, राइट। और अगर आप थोड़ा और याद करोगे तो मिडल लैमेला किन दो चीजों से बना हुआ होता है?
कैल्शियम एंड प्रोटीन, पैक्टेट कैल्शियम पैक्टेट ना, हाँ जी, कैल्शियम याद प्रोटीन। रखिए आपका मिडल लेमेला जो आपका यहाँ पे होता है दैट इज मेड अप ऑफ योर कैल्शियम पैक्टेट। सो आई जस्ट राइट कैल्शियम का Ca+ और पैक्टेट ओवर हियर। और यही चीज आप यहाँ पे बना रहे हो। सो गोल्गी यही चीज कर रहा है, वेसिकल्स के अंदर कैल्शियम पैक्टेट को लेके आ रहा है और बीच में आके अरेंज हो रहा है। तो ये वेसिकल्स बेसिकली आप बीच में आके लगने लगते हैं एंड ऐसे करते करते हुए आपके आपके पूरे लैटरली आपके वॉल्स तक ये पहुंच जाएंगे और ये एकदम एंड पे जाके चिपक जाएंगे। तो अभी आपने पता है यहाँ पे क्या किया, यू हैव जस्ट फॉर्म योर कैल्शियम पैक्टेट, यू हैव जस्ट फॉर्म योर मिडल लेमेला, जिसको हम इवन कह सकते हैं यहाँ पे एज अ सेल प्लेट। तो आपने यहाँ पे अपनी मिडल लेमेला या अपनी यहाँ पे आपकी सेल प्लेट आपने यहाँ पे बना दी। उसको मैं कलर कर देता हूँ, मैं इसको ग्रीन कलर करता हूँ यहाँ पे। सो यू हैव नाउ ओवर हियर हैव सक्सेसफुली फॉर्म्ड योर मिडल लेमेला। क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो हाँ जी, तो इसलिए ये जो मेरे स्पिंडल फाइबर है इसको इसलिए मैंने इन्हें संभाल के रखा था, इनको संभाल के रखा इसलिए गया था यहाँ पे ताकि इनकी यूज करके यूजिंग देम आई कैन ब्रिंग इन द सेंटर ऑल द वेसिकल्स। सारे वेसिकल्स को मैं सेंटर में लेके आता हूँ। तो हाँ, ये भी मैं मेंशन करता हूँ, दिस वेसिकल आर बीन ब्रॉट इन द एट द इक्वेटर। सेंटर मतलब मैं इनको बीच में इक्वेटर पे इनको लेके आता हूँ और लाने के बाद इन सबको मैं वहां पे अलाइन कर देता हूँ। तो सेंटर में लाके उन सबको यहाँ पे बीच में अलाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं बेसिकली अपना सेल प्लेट या मिडल लेमेला मैं आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ। सो दैट इज व्हाट इट इज बीन डन ओवर हियर। तो अब आप यहाँ पे देखो क्या हो गया, आपका मिडल लेमेला यहाँ पे बन चुका है। एक बार आपका मिडल लेमेला यहाँ पे बन गया, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको एक चीज करनी है, आपको सेल वॉल बनानी है। आपको पता है आप करना क्या, यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग। आपको यहाँ पे एक सेल वॉल बनानी है जो आपकी बन जाएगी। अगेन दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर विद द हेल्प ऑफ द वेसिकल्स। आपकी यहाँ पे एक सेल वॉल बन जाएगी और आपकी एक सेल वॉल आपकी यहाँ पे बन जाएगी। और आप जानते हो कि सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बन गई आपकी सेल वॉल। सो नाउ यू हैव फॉर्म्ड योर, एक नई वाली सेल वॉल आपने वहां पे बना दी, एक नई वाली सेल वॉल आपने यहाँ पे बना दी। अगर आपने यहाँ पे सेल वॉल बना दी है, अब आप इसको देखिए, क्या आपके 2 सेल यहाँ पे बन चुके हैं? हैव यू जस्ट फॉर्म 2 cells? Yes, यहाँ पे sir. बन चुके हैं। सो आपकी सेल वॉल यहाँ पे बन जाती है। जैसे ही आपके यहाँ पे सेल वॉल आपके यहाँ पे बन गई, आपका काम यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो यू हैव जस्ट फॉर्म सेल वॉल ओवर हियर, यू हैव फॉर्म अ सेल वॉल ओवर हियर। और आप अगर याद हो तो आपको मालूम होगा ना कि 2 प्लांट सेल के सेल वॉल के बीच में ही आपको मिलता है आपका मिडल लेमेला। राइट, मिडल लेमेला आपको 2 प्लांट सेल के सेल वॉल के बीच में मिलता है। और वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो याद रखना, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि आपका सेल वॉल बनाने में आपका गोल्गी एपरेटस मदद करता है या नहीं करता, देन आपका आंसर यस होगा। वहां पे सेल डिवीजन के बाद, सेल डिवीजन के दौरान आपकी जो सेल वॉल बनाने का जो काम होता है उसके अंदर आपकी गोल्गी एपरेटस आपकी मदद करता है। पहले वो क्या करेगा, पहले आपको बना के देगा आपका मिडल लेमेला। एक बार आपने मिडल लेमेला बना दिया, एक बार आपने वो लाइन बना दी, उसके बाद आपका गोल्गी आपको इवन हेल्प करता है बनाने के लिए आपके यहाँ पे सेल वॉल। सो देयर विल बी अ सेल वॉल डिपोजिशन। आप जानते हो सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, एक बार आपने वो बना दिया, आपके 2 प्लांट्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो ये चीज आपको होते हुए आपको मिलेगी आपके ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो सबसे पहले सेल प्लेट, जिसको हम इवन कहते हैं एज अ मिडल लेमेला, एंड देन लेटर ऑन यू फॉर्म द सेल वॉल। और इस तरीके से आपके 2 सेल आपके यहाँ पे बन जाते हैं। तो क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई चीज से समझ नहीं है तो बता देना। कोई भी चीज अगर समझ ना आए, लगे कि यार इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो बता दो। या कई बार ऐसा है कि कंफ्यूजन है लेकिन आप बताने नहीं चाहते, तो ऐसा बोलो कि सर रिपीट कर दो, इवन दैट वर्क्स, राइट? ये ऐसा बोलो कि लाइक सर ये वाला पार्ट एक बार फिर बता देना, व्हाटएवर, जस्ट लेट मी नो अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो प्लीज, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो दैट इज समथिंग, दैट इज व्हाई यू हैव टू नो ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, सो ये चीज आपके यहाँ पे बन जाती है और इस तरीके से आपके यहाँ पे 2 प्लांट्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे। तो ये रही आपके यहाँ पे पिक्चर, आप देख सकते हो कि कैसे आपके यहाँ पे सेल प्लेट बनाई जा रही है। और प्लीज याद रखना, ये सेल प्लेट बनाने के लिए यू नीड द हेल्प ऑफ दोज स्पिंडल फाइबर्स। वो जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उनको आप निकालते नहीं हो। जब तक आपकी सेल वॉल पूरे तरीके से बनती नहीं है तब तक आप उन्हें निकालते नहीं हो। एक बार सेल वॉल बन गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? तो दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। और इस तरीके से आपका होता है साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट। अब यहाँ पे 1-2 टर्म्स हम यहाँ पे हमेशा रखेंगे यहाँ पे याद। So पहली चीज याद रखना कि आपका साइटोकाइनेसिस इन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग बिटवीन द 2 डॉटर सेल्स, दैट इज माय साइटोकाइनेसिस, जहां पे आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर चीजें थोड़ी सी हो जाती है आपकी अलग।
नो फरो फॉर्मेशन इज सीन, फरो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। प्लांट सेल्स आर कवर्ड बाय रिलेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल, आपकी सेल वॉल आपके यहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं होती, ये बात आप जानते हो, और इसलिए आपका फरो फॉर्मेशन नहीं हो सकता। सो पार्टीशन स्टार्ट्स टू अपीयर एट द सेंटर, सो सेंटर में आपका पार्टीशन चालू होना आपको दिखेगा ऑफ द सेल, एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीटिंग द एग्जिस्टिंग लैटरल वॉल, तो बीच में से चालू होता है, हमने भी अगर आपको याद हो तो बीच में से ही चालू किया था और फिर वो आपका लैटरली वॉल की तरफ जाके आपका वहां पे अटैच हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर, और इस तरीके से आप करते हो आपका यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट। ओके, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है आपके, याद रखना टेलोफेज होने के बावजूद ये वहां पे खड़े थे, टेलोफेज खत्म होने के बाद भी स्पिंडल फाइबर खत्म नहीं हुए थे, दे वर स्टिल देयर ओवर देयर, इनको मालूम था कि इनका अभी भी काम है, तो वो अभी भी वहां पे रुके हुए थे। तो इन स्पिंडल फाइबर को हम एक नाम देते हैं यहाँ पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय फ्रेगमोप्लास्ट, यू कॉल देम एज अ फ्रेगमोप्लास्ट, सो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्रेगमोप्लास्ट। सो ये मेरे वो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनकी मदद से आई विल फाइंडिंग कि आपका बेसिकली आप अपना यहाँ पे अपना ट्रांसपोर्ट करा पा रहे हो आपके गोल्गी एपेटस को टुवर्ड्स द सेंटर। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी इन द योर विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल फाइबर। तो इनका रोल क्या होता है वो भी आप यहाँ पे याद रखना, इनका मेन काम आपका यहाँ पे क्या है, एंड दे आर कॉल्ड एज माय फ्रेगमोप्लास्ट, इनको हम यहाँ पे कहते हैं। सो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन योर साइटोकाइनेसिस इन द प्लांट, और यही एक आपका आखिरी इवेंट था इस चैप्टर के अंदर जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप इस चैप्टर को अगर आप याद करोगे एक बार, अगर आप इन्हें रिवाइज करते हो शॉर्ट में, तो देखिए आज इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें हमने देखी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने हमारा पढ़ा इस चैप्टर के अंदर हमारा सेल साइकिल, सो वी हैव डन समथिंग लाइक योर सेल साइकिल, हमने इस चैप्टर में किया था, जिसके अंदर हमने देखा कि क्या होता है आपका इंटरफेस, इंटरफेस एंड मेटाफेस। हाँ जी, इंटरफेस हमने यहाँ पे देखा था, और उसके साथ हमने देखा था हमारे यहाँ पे एम फेज, जिसको हम इवन कह सकते हैं एज अ माइटोटिक फेज। सो दैट इज समथिंग वी हैव सीन। अब आप जानते हो कि आपके एम फेज और इंटरफेज में से सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग आपका इंटरफेस होता है, अगर आपको याद हो तो। हाँ जी, हमने Yes, बात किया था कि 95% टाइम तो यही लेगा, 95% टाइम तो आपका इसने लेना है। फिर उसके बाद हमने इस चैप्टर के अंदर बात किया था कुछ चेक पॉइंट्स की, वी हैव डिस्कस समथिंग लाइक योर चेक पॉइंट्स इन दिस 1 2 3 चैप्टर। हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ चेक पॉइंट कितने थे इस चैप्टर के अंदर? 3 3 थे, याद रखना, ठीक है, 3 थे, 3 चेक पॉइंट आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। एक आपको मिलता है बिटवीन द G1 एंड S के बीच में, G1 and S, दूसरा G2 and G2 and M phase, G2 एंड M फेज, और तीसरा metaphase to metaphase and anaphase. राइट, बहुत बढ़िया, मेटाफेज टू एनाफेज के बीच आपको मिलेगा आपका तीसरा वाला चेक पॉइंट, बिल्कुल सही। सो ये आपके होते हैं यहाँ पे चेक पॉइंट, दीज आर द चेक पॉइंट्स व्हिच आई विल बी एबल टू सी ओवर हियर, राइट। देन यू विल गेट टू सी, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद हमने इवन यहाँ पे देखा था कि हमारा, फिर हमने डायरेक्टली जंप किया था हमारे यहाँ पे माइटोसिस के ऊपर। सो वी हैव डन द माइटोसिस, वो चीज हमने सबसे पहले कवर की, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारा कवर किया डायरेक्टली, देन वी जंप ऑन टू योर मियोसिस, ये भी फिर हमने हमारा कवर किया, राइट। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सा इवेंट होता है आपके सिर्फ सोमैटिक सेल्स के अंदर, विच ऑफ द इवेंट विल हैपन ओनली इन द सोमैटिक सेल्स? Mitosis. अच्छा, अब सोचो तुम गए दुकान में कुछ लेने के लिए, राइट, और दुकान में जो आपको मैगी देने वाले अंकल है वो आपसे पूछते हैं कि सोमैटिक सेल्स कहाँ मिलते हैं, तो हैंड रेस करके आपको बताना पड़ेगा आपका आंसर। बताइए, हैंड रेस करके मुझे आंसर बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, सब लोग हैंड रेस करेंगे, ठीक है, कुछ लोगों ने हैंड रेस यहाँ पे किया है। प्रिया बताइए क्या आंसर देंगे आप उन्हें? skin और heart cell और अच्छा, फिर वो भैया आपसे कह रहे हैं कि क्या मेरे पैरों में भी सोमैटिक सेल होंगे, तो आप क्या बोलोगे फिर? yes sir, क्या मेरे कान में सोमैटिक सेल्स होंगे? देन yes sir, राइट, सोमैटिक सेल्स आर ऑल द सेल्स एक्सेप्ट गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। आपके गैमेट फॉर्मिंग सेल्स के अलावा जितने भी आपके बॉडी में सेल्स है, दे आर ऑल माय सोमैटिक सेल्स। और सोमैटिक सेल्स आपके हमेशा करते हैं आपके यहाँ पे मियोसिस, सॉरी माइटोसिस। मियोसिस आपका करेगा हमेशा यहाँ पे आपके गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। So meiosis something done by your gamete forming cells. Gamete forming cells, ठीक है। तो मियोसिस हमने यहाँ पे देखा है। अब मुझे बताइए मियोसिस के अंदर
हमारे यहाँ मियोसिस 1 होता है, 2 होता है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, सब कुछ ऐसे बहुत सारे होते हैं। सबसे लेंदी प्रोसेस आपका कौन सा रहेगा, स्टेज आपका कौन सा? आप कह रहे हैं यहाँ पे प्रोफेज 1, तो मैंने इसे मान लिया, ठीक है। सो प्लीज याद रखना, प्रोफेज 1 के अंदर हमने कई सारे स्टेज देखे थे। वी स्टार्टेड विद द लेप्टोटीन स्टेज, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, जाइगोटीन। आप लोग तो काफी तेज हैं, मेरे से भी तेज हैं। पैक्टीन, ठीक है। एंड चौथा डिप्लोटीन, ठीक है। और आखिरी वाला डाइकिनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस। मुझे बताइए इन सब में से टर्मिनलाइजेशन किसमें मिलेगा देखने के लिए? ऑलराइट, किसमें मिलेगा मुझे देखने के लिए मेरा प्लाज्मेटा? भूल गए? डिप्लोटीन लार्जेस्ट चेयर फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देख लिया। और फिर हमने इस चैप्टर में जो आखिरी चीज हमने यहाँ पे देखी, दैट वाज योर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, तो ये हमने सारे इवेंट्स देखे थे आपके इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको याद हो तो हमने एक और चीज का जिक्र किया था, दैट्स माय कॉल्कीकाइन। यस सर। क्या करता है मेरा कॉल्कीकाइन? भूल गए बच्चे? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोकता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने नहीं देता, बिल्कुल सही होता है या होने देता, दैट इज वेरी ट्रू आंसर। याद रखना, कॉल्कीकाइन इज अ माइटोटिक पॉइजन, इसको हम इवन कहते हैं एज अ माइटोटिक पॉइजन। माइटोटिक पॉइजन, ये आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को रोकेगा। दिस विल स्टॉप द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है हमेशा कि स्पिंडल फाइबर आपके फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता अगर आप कॉल्कीकाइन उसके अंदर थोड़ा सा आप डाल देते हो, ठीक है। सो ये बात आपने याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन डन, और आप इस तरीके से अपने माइटोसिस को आप रोक सकते हो। तो ये सब हमने देखा इस चैप्टर के अंदर, और ये सब चीज आपको याद रखनी है, ध्यान से पढ़नी है। एंड या नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस ओवर हियर। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं पहले, आगे बढ़ने से पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है? हैंड रेज करके बताएंगे आप लोग, हैंड रेज करना पड़ेगा। साइनेप्सिस अकर बिटवीन, ठीक है, हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे। कुछ लोगों ने हैंड रेज यहाँ पे किया है। आई एम वेटिंग फॉर सम अदर पीपल एज वेल। बताइए स्वाति ठाकुर, क्या आंसर लग रहा है आपको यहाँ पे? सर सी। स्वाति ठाकुर यहाँ पे ऑप्शन सी कह रहे हैं। मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पे सी आंसर है। यस, साइनेप्सिस मतलब होता है आपके यहाँ पे जब दो मेरे होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। सो व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम आर वेटिंग गेट देमसेल्फ अटैच ओवर हियर, दैट इज माय साइनेप्सिस। उसे हम कहते हैं यहाँ पे साइनेप्सिस, और वो आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। ये ध्यान से करना, which statement best explains the evolutionary advantage of meiosis? कौन सा स्टेटमेंट आपका एक सही तरीके से बता रहा है कि evolutionary advantage क्या होता है? हैंड रेज करके आप इसका आंसर देंगे। सो शुभ अंजना ने हैंड रेज किया था लेकिन वो नहीं दिखा मुझे। सो ध्यान से मुझे देख के आंसर करिएगा। व्हाट इज द पॉसिबल एडवांटेज ओवर हियर? evolutionary एडवांटेज, हैंड रेज हुआ है एक बार फिर। सो प्रिया बताइए, क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? ऑप्शन बी। प्रिया को ऑप्शन बी लग रहा है, ओके। बाकी लोग भी हैं यहाँ पे। आरुषि आप बताइए। सर ऑप्शन बी। कशिश कपूर, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, देन वी हैव अंशिका, सिर्फ अंशिका, अंशिका अंशु नहीं, सिर्फ अंशिका, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑलराइट, सो आप सबका यहाँ पे आंसर सही है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर पॉसिबल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर मियोसिस का ये एडवांटेज होता है। और जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर जो यहाँ पे आपका हुआ था, जहाँ पे आपने डीएनए अपना एक्सचेंज किया था, उसके वजह से ये आपका यहाँ पे हो रहा है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दैट इज योर यस, ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर। अब मियोसिस 2 परफॉर्म्स, अगेन इसका भी आंसर आप लोग हैंड रेज करके देंगे। मियोसिस 2 परफॉर्म करता है क्या? सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर। मियोसिस 2 के बारे में बात करें, ठीक है। सो ध्यान से आंसर बोलना आप लोग। ओके, सो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है। स्वाति ठाकुर बताइए, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर डी।
ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लग रहा है यहाँ पे। बताइए सलम, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे आंसर? सर ऑप्शन बी। सलम कह रही हैं ऑप्शन बी। बैटमैन वाला बी कह रहे हो ना आप सलम? यस सर। ओके ठीक है। देन श्वेता बताइए। सर ऑप्शन डी। ओके अरे बाकी लोग भी इन्वॉल्व हुई है, बाकी लोग भी, कृतिका कौंडल एंड ऑल ऑफ यू, बाकी लोग भी प्लीज डू इन्वॉल्व ओवर हियर। ट्राई टू आंसर। क्या होगा, ज्यादा गलत हो जाएगा और क्या ही होना है आंसर गलत होना है, राइट? यू जस्ट गेट टू रियलाइज कि कौन सा सही आंसर है। अब देखो मियोसिस 2 की अगर हम बात करें, सो यस ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। आई टेल यू व्हाई। मियोसिस 2 के दौरान व्हाट विल हैपन कि आपके क्रोमैटिड्स अलग होते हैं। अगर आप याद करोगे तो ये वो आपका टाइम होता है जब आपका इसी लाइक मियोसिस के 2 के दौरान ही आपका सेंट्रोमियर ब्रेक होगी, क्रोमैटिड अलग होंगे आपके यहाँ पे। डीएनए सिंथेसिस नहीं होता। डीएनए सिंथेसिस आपके यहाँ पे कभी नहीं होगा। डीएनए सिंथेसिस सिर्फ आपका होता है बेटा मियोसिस स्टार्ट होने के पहले, इंटरफेस जब होता है तभी आपका होगा डीएनए सिंथेसिस, राइट? तो याद रखना मियोसिस 2 के दौरान आपके क्रोमैटिड्स आपके यहाँ पे सेपरेट होते हैं। तो ये ऑप्शन डी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे करेक्ट। देन अब ध्यान से करना ये आंसर सही। नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट मेटाफेज इज, उन्होंने क्या पूछा और हैंड रेज करना आप लोग। नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट मेटाफेज, और फिर ध्यान से देखिए ऑप्शंस को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया था, कुछ लोगों ने हैंड रेज नहीं किया है। साक्षी नायक बताइए। सर सी। आप कह रहे हो ऑप्शन सी यहाँ पे, ठीक है। देन कशिश कपूर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट ठीक है। पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। बी। अच्छा ये डेली वाला डी कह रहे हो आप? ओके डी फॉर बॉल। ऑलराइट आपको भी लग रहा है, ठीक है। आई वुड लाइक टू टेक वन मोर आंसर फ्रॉम दीक्षा कुमारी। आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। दीक्षा का ऑप्शन सी यहाँ पे लग रहा है। चलिए मैं बताता हूँ। देखो नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट द मेटाफेज, ठीक है। अगर आप हम बात करें माइटोसिस की, अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस में तो सब एक ही क्रोमोसोम आपका, मतलब क्रोमोसोम आपके सेंटर में खड़े होते हैं, ठीक है। और आपके यहाँ पे स्पिंडल फाइबर से वो लोग अटैच होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमैटिड जो आपको यहाँ मिलेंगे वो मिलेंगे आपको यहाँ पे 2, राइट? सो दैट इज फॉर माय माइटोसिस। सो माइटोसिस के अंदर मुझे 2 क्रोमैटिड यहाँ पे मिलेंगे, ओके। सो नंबर ऑफ क्रोमैटिड एट द मेटाफेज इन द माइटोसिस इज गोइंग टू बी 2, राइट? लेकिन जब मैं बात करता हूँ मियोसिस के दौरान, जब मैं मियोसिस के दौरान बात करूंगा तो आपको क्या मिलेगा? मियोसिस की अगर हम बात करें तो आपके कितने क्रोमैटिड आपके आ जाते हैं? एक तो क्रोमोसोम आपके पेयरिंग आपको यहाँ पे मिलेगी 4, राइट? आपको यहाँ पे पेयरिंग मिलती है, और क्योंकि आपको यहाँ पे पेयरिंग मिलती है तो अगर आप क्रोमैटिड काउंट करोगे तो इट विल लाइक 1 2 3 4। बिल्कुल सही बात है। तो आपके यहाँ पे जो क्रोमैटिड आपको यहाँ पे मिलेंगे, सो विल हैव 4 क्रोमैटिड। आपको 4 क्रोमैटिड यहाँ पे मिलते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो याद रखना क्रोमैटिड पूछा था, ठीक है, लाइक नॉट क्रोमोसोम। अगर पूछा होता देन बात अलग होती आपकी, देन आप शायद ऑप्शन डी कह सकते थे। लेकिन क्रोमैटिड है इसलिए याद रखना इट विल बी 2 इन द माइटोसिस एंड द 4 इन द मियोसिस। सो ये था आपका क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 50, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान ये आपका कब पार्टिसिपेट करता है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आई एम होपिंग दैट कि काफी लोग इसका आंसर देंगे। मुस्कान, अच्छा मैं अपने एंड से पूछूं किसी को? कृतिका कौंडल बताना चाहेंगे आप इसका आंसर? क्या लग रहा है आपको? और नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। और कोई ट्रैक ना चाहेगा? लेट्स से who else we have? साक्षी is here ना? ठीक है बेटा, साक्षी नायक आप बताइए। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो, ठीक है। पलक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। पलक ये भी बता दो कि ये ऑप्शन सी के अंदर प्रोफेज 1 के अंदर कहाँ पे आपका होता होगा ये रिकॉम्बिनेज वाला इवेंट? कौन से लाइक स्टेज पे होता होगा? पैक्टिन। राइट, पैकेटिन स्टेज पे आपका यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे होते हुए आपका रिकॉम्बिनेशन, राइट? बिल्कुल सही। और ये करने के लिए आपका क्रॉसिंग ओवर वहां पे हो रहा होता है एंड देन यू फाइंड दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी रिकॉम्बिनेज। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपको डेंस एरियाज आपको दिखते हैं सबसे पहले, उन डेंस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। हाँ जी, यू कॉल देम एज अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स।
सो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन ये लोग किस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने पूछते हैं. दे आर लाइक वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऑलराइट, अब ये यहाँ इसका आंसर ध्यान से करिएगा. एट विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द हिस्टोन प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. हैंड रेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे भी. आपके हिस्टोन प्रोटीन्स कौन से स्टेज पे सिंथेसाइज किए जाते हैं? बताइए सलम, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर. सलम नहीं बताएंगे आप, ठीक है फिर. पलक आप बताइए. अच्छा सलम, यू वर नॉट देयर इन द क्लास जब ये कराया गया था. आई अंडरस्टैंड. Sir, option 2 during S phase. ऑप्शन 2 करिए वो. कोमल आप बताना चाहेंगे? कोमल. Option 2. ओके कोमल, आप बताएंगे एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन के अलावा और क्या क्या बनता है वहां पे? DNA synthesis. और कुछ? ठीक है, डीएनए भी बन जाता है आपका. और कुछ इसके अलावा एक और चीज बनती है, याद करके बता सकते हो आप? Sir, RNA. ना आरएनए नहीं. डीएनए रेप्लिकेशन होता है आपका, हिस्टोन प्रोटीन आपके बनते हैं और एक और चीज बनती है आपकी वहां पे. इशिता चौधरी बताइए. बट आपका हैंड रेज इशिता, बताइए. हाँ जी, आप बताइए मुझे कि एस फेज में. बोलिए बोलिए बोलिए. सेंट्रियोल्स की भी रेप्लिकेशन होती है. सेंट्रियोल्स राइट. सेंट्रियोल्स की रेप्लिकेशन आपकी यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिलेगी. सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. नाउ अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को. रीअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Reappearance of a nuclear membrane, nucleolus, along with the thinning and elongation of chromosome are diagnostic character of. nuclear membrane भी वापस आ रही है, nucleolus भी वापस आ रहा है. ये सब आपको कहाँ होते हुए आपको मिल जाएगा? हैंड रेज करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर. सो कौन बताएगा? किसका चांस कम मिला है? लेट्स से अंशिका. अंशु आप बताइए. So, telophase. ऑलराइट, ठीक है. आरुषि आपको क्या लग रहा है? Sir, telophase option 4. ठीक है. सो ऑप्शन 4 आपके यहाँ पे सही आंसर है. सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ पे कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जब भी आपके यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द टेलोफेज. दैट इज समथिंग यू फाइंड ऑलवेज हैपनिंग इन द सिलोफेज. राइट, बहुत बढ़िया. ठीक है, अब इसका आंसर भी आप लोगों में से हैंड रेज करके आपको देना पड़ेगा. न्यूक्लियर एनवेलप रीअपीयर्स. न्यूक्लियर एनवेलप आपका वापस आपको कब मिलता है आते हुए? बताइए समृद्धि, क्या होगा इसका आंसर? हमने रैंडमली समृद्धि का लाइक नाम ले लिया. समृद्धि नहीं बता रहे आप, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं. इशिता कुमारी आप बताइए. Sir, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रही है, ठीक है, ये आपकी वापस आ रही है. रीअपीयर्स. बताइए 1 2 3 4 क्या लग रहा है आपको? Sir, कोई 3. बता दो. ज्यादा क्या होगा? गलत होगा उसमें, और क्या होना है उससे ज्यादा? क्या हो जाएगा? बता दो जल्दी आंसर. ठीक है, लेट्स. कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बाल में देना. बताइए कृतिका कौंडल आपको क्या लग रहा है? कृतिका कौंडल आपने हैंड रेज किया है, बताइए. बोलिए बेटा. बेटा आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर बोलना पड़ेगा बेटा, जल्दी एक बार फिर ट्राई करिए. बताइए. अच्छा गलती से हो गया क्या? हैंड रेज नहीं, गलती से नहीं हुआ है. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा. स्वाति ठाकुर आप बताइए. सर फोर्थ टीलोफेज. बिल्कुल टीलोफेज ही होगा इसका आंसर. ये और यही सेम ही तो था. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपके यहाँ पे आ रही थी, यहाँ पे भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी रीअपीयर हो रही है. एंड दैट इज ऑल हैपनिंग इन द टीलोफेज. तो इसका आंसर भी आपके यहाँ पे टीलोफेज ही आपके यहाँ पे बन के आएगा. ठीक है, अब ये ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन है नहीं एक्चुअली में. विच डज नॉट अकर इन प्रोफेज. चलिए आपसे पहले मैं आंसर कर देता हूँ यहाँ पे. सो लेट मी, मेरा आंसर तो ये है. मैं तो अपना 4 करूंगा, आप भी अपना सोच के बताइए कि आपको क्या यहाँ पे आंसर लग रहा है. सो हैंड रेज आप लोगों ने कर दिया है. सो बताइए मोनिका, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑप्शन 1. ओके, मोनिका यहाँ पे कह रही है ऑप्शन 1. स्ट्रेंज मोनिका, हमारे आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है. दीक्षा कुमारी आपको क्या लग रहा है? Option 1. ओ अगेन अगेंस्ट द टीचर. ठीक है. सलम कुमारी बताइए. Sir, option A. ओके, कशिश कपूर. So first option. ऑलराइट, तो जो लोग भी यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे सही है कि आपका डी कंडेंसेशन नहीं होता, आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होता है.
सो जब आपका थ्रेड लाइक डीएनए आपका कन्वर्ट किया जाएगा आपके क्रोमोसोम के अंदर, ये आपका हो रहा होता है प्रोफेज के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय कंडेंसेशन। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ कंडेंसेशन, राइट। लेकिन जब आपका एक क्रोमोसोम को आप बना रहे होते हो, उसमें से आप बना रहे होते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज माय डीकंडेंसेशन। ये नहीं होता, ये प्रोफेज के अंदर आपका नहीं होता। तो ये कौन से फेज के अंदर होता है, ये वाली चीज कौन से फेज में आपकी होगी? टेलोफेज। Telophase. ओके, अब ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा व्हाट इज अ बुकेट स्टेज। ये बुकेट स्टेज आपके यहाँ पे क्या होता है? अब होता क्या है ना बेटा, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपको स्टेज मिलता है देखने के लिए, बुकेट स्टेज, ये आपको मिलेगा देखने के लिए इन योर प्रोफेज 1 के, इट विल बी सीन इन योर प्रोफेज 1 के लिप्टोटीन स्टेज के अंदर। इसका जो लिप्टोटीन स्टेज होता है उसके अंदर आपको ये बुकेट स्टेज मिलेगा। अब बुकेट स्टेज क्या होता है वो तो चलो हम बाद में देखते हैं, पहले आप ये याद रखना कि लिप्टोटीन स्टेज में होता क्या है। तो अगर आपको याद हो तो पहले तो आप यहाँ पे करते हो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। कंडेंसेशन। हाँ जी, तो दैट इज वन थिंग यू डू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ये एक चीज आपने यहाँ पे करनी है। देन सेकेंड चीज आपकी यहाँ पे ये होती है, तो एक तो ये इवेंट आप, हाँ, दूसरी चीज आपके सेंट्रियोल्स विल स्टार्ट मूविंग, सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग, राइट। ये दो इवेंट्स हमने देखे थे कि यार ये हो रहे हैं आपके लिप्टोटीन स्टेज के अंदर। अब होता क्या ना कि जब आपका क्रोमोसोम कंडेंस होता है, जब आपका क्रोमोसोम कंडेंस होता है तो एक टाइम के लिए वो ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे गोल गोल। आपका जब क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था तो एक टाइम पे वो ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बनाता है विच लुक्स लाइक अ बुके, एंड दैट इज व्हाई कॉल इट द बुकेट स्टेज। इसलिए हम इसे बोलते हैं बुकेट स्टेज। और ये बुकेट स्टेज आपको मिलेगा देखने के लिए ओनली इन माय लिप्टोटीन स्टेज। सो ये आपको मिलता है हमेशा, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका लिप्टोटीन स्टेज के अंदर। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आपके सामने बुकेट स्टेज आए तो सबसे पहली बात कि आपका होता है प्रोफेज 1 के अंदर, प्रोफेज 1 के अंदर लिप्टोटीन स्टेज के अंदर आपको ये होता हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे पिक्चर बना के रखे हुए यहाँ पे आप देख सकते हो, इट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एक टाइम के लिए ऐसा स्ट्रक्चर वो बना देता है आपका क्रोमोसोम, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय, मतलब ड्यूरिंग कंडेंसेशन ओनली ऐसा एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं आप एज अ बुकेट स्टेज। तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, जब भी आपके सामने ये टर्म आए याद करना प्रोफेज 1 और उसमें आएगा आपका लिप्टोटीन स्टेज। सो दैट इज शुड बी क्लियर टू यू, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप फटाफट हैंड रेज करके इसका आंसर मुझे बता सकते हैं। तो सलम आप बताना चाहेंगे इसका आंसर? पढ़ लो, चलो पढ़ लो। बोलो बेटा, बोलो, वापस बोलो। सर थोड़ी देर रुक जाओ, 1 मिनट है। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तब तक मैं अपना आंसर कर देता हूँ। फॉर श्योर 100% यही होगा। ठीक है, श्वेता आप बताइए क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन के लिए श्वेता, ओके, इंटरेस्टिंग। मोनिका आप बताइए। ऑप्शन सी। मैं कह रही हूँ ऑप्शन सी यहाँ पे। सलम बताइए, हो गया 1 मिनट, बताइए। सर ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, वो भी ऑप्शन 3 कह रहे हैं, ठीक है। कशिश कपूर? ऑप्शन 3। कृतिका कौंडल? Sir, option 3. ओके ठीक है, अब एक आखिरी पर्सन, पलक आप बताइए। Sir, option 3. पलक आप मुझे बताइए सेंट्रियोल कॉम्प्लेक्स करता क्या है? ये जो कॉम्प्लेक्स है आपके यहाँ पे बेसिकली करता क्या है? Sir, it is a protein which helps to attach the chromosome. राइट, ये आपका वो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो आपके होमोलोगस पेयर को यहाँ पे जोड़ने में आपकी मदद करेगा। सो बेसिकली इट विल हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ दिस टू होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपके यहाँ पे, जो आपके होमोलोगस पेयर है आपके यहाँ पे, ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रियोल कॉम्प्लेक्स की वजह से ये लोग अटैच कर पाएंगे। तो यस, ये इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे ज्यादा करेक्ट आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ पेयर्ड मेयोटिक क्रोमोसोम। सो सेंट्रियोल कॉम्प्लेक्स बेसिकली आपकी हेल्प करता है आपके पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम को अटैच करने में, वो आपका। हाँ जी बेटा, तो ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। यस सर। हाँ जी, देन
डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, अगेन आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर आपका यहाँ पे कहाँ पे होगा, कौन करेगा, बताइए कशिश कपूर, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? कशिश कपूर इज लाइक आपको भी टाइम चाहिए शायद से। बताइए इशिता कुमारी, बताइए तब तक क्या होगा इसका आंसर? Sir, anaphase. ओके, देन आरुषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन 3. राइट, ऑप्शन 3 ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। याद रखना डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर मतलब सेंट्रोमियर आपका यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, दैट सिंपली मींस आपका सेंट्रोमियर यहाँ पे होगा ब्रेक। सो आप लोग जानते हो कि आपका जब सेंट्रोमियर ब्रेक किया जाएगा वो आपका ब्रेक किया जाएगा ड्यूरिंग योर एनाफेज, सो दैट इज व्हाई एनाफेज बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर। यस, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आप इफ यू जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट साइट यू विल गेट टू सी कि हमने अराउंड 30 जितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ पे, मतलब आज के नहीं, आज के और बाकी के दिनों के मिला के, राइट, 32 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। एंड आई विल शेयर विद यू द कंप्लीट मॉड्यूल, आज रात तक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा इन द ग्रुप, सो उसमें से भी आप क्वेश्चन निकाल के आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मॉड्यूल के अंदर कई सारे क्वेश्चन होंगे जो बाहर के होंगे, तो आप वही क्वेश्चन करेगा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। सो डू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली सो दैट यू कैन हैव आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उन क्वेश्चंस को आप इग्नोर करिए जो बाहर के हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे से हो नहीं रहा। सो डोंट डू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ओनली डू द क्वेश्चन व्हिच आर मेनली एनसीईआरटी बेस्ड, राइट। तो या दैट्स इट, यहाँ पे आपका चैप्टर फाइनली खत्म होता है। सो यहाँ पे आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज अगेन आप 12th में इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे वहां पे भी। सो दैट इज समथिंग व्हिच गेट्स कंप्लीटेड ओवर हियर, ठीक है। आज के क्लास की एक इंपॉर्टेंट पोर्शन याद रखना, दैट इज योर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स। कैसे होता है वो आप प्लीज क्लियर कट याद रखना, उसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है, क्या कर रहा है, वो चीज आपको याद रखनी है। तो याद रखना कि सबसे पहले आपका सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा, एंड देन यू विल हैव योर आफ्टर दैट यू विल हैव योर सेल वॉल फॉर्मेशन विल बी हैपनिंग आफ्टर दैट। और वो बीच से चालू करके वो लोग लैटरली आपका जाके कोने में जाके वॉल से चिपकेगा सेल प्लेट। तो ये बात आपने यहाँ पे रखनी है याद। नाउ बिफोर वी रैप अप द क्लास, हम लोग यहाँ पे एक हमारा रन करेंगे, एज यूजुअल वी विल रन वन पोल, ठीक है। 2 मिनट रुकेगा, हम लोग पोल रन करते हैं एंड देन वी कैन रैप अप द क्लास, और हम लोग फिर वापस से मिलेंगे मंडे को। सो जस्ट वेट अ मिनट, रुक जाइए 2 मिनट सब लोग। ऑलराइट, तो पोल लॉन्च हो चुका है, तो फटाफट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिस क्वेश्चन के ऊपर हमें यहाँ पे पोल रन करना है। चलिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और इसके ऊपर आप आंसर कर दीजिए। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस। इसको आप पोल पे आंसर करेंगे। सो क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल। पोल के अंदर आंसर करना आप इसे चालू कर दीजिए, चलिए जल्दी। क्या सब लोग पोल को एक्सेस कर पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड, करिए फिर, करिए जल्दी से ABCD जो भी आपको सही लग रहा है वहां पे फटाफट आंसर करिए ताकि आपका आंसर रिकॉर्ड हो जाए। एंड नहीं 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 बेटा नहीं, ऐसा नहीं बताना है। सिर्फ फोन में ऑप्शन ही नहीं है। अरे देखो एक्टिविटी, अरे वहां पे ABCD लिखा होगा, सबको आ रहे आपको भी आएंगे। आप एक्टिविटी के अंदर जाइए। अरे ऐसे कैसे नहीं है, एक्टिविटी का ऑप्शन ही नहीं है। अरे ऑप्शन लिखे नहीं होंगे, ABCD लिखा होगा। तो आप तो सर एक्टिविटी में एक्टिविटी का ही ऑप्शन नहीं है। सुनो सुनो मेरी बात, नीचे आपके 3 डॉट्स होंगे। आप अगर राइट साइड में देखोगे तो आपके मोबाइल के अंदर आपके 3 डॉट्स होंगे, आप उस पर क्लिक करो, ठीक है। उस पर क्लिक, एक बार उस पर आप क्लिक करो 3 डॉट्स के ऊपर, फिर आप देखोगे, हाँ देखोगे तो नीचे एक ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर और आपका सर्कल बना होगा वहां पे, उसे हम कहते हैं एक्टिविटीज। उस पर क्लिक करो,
सर इसमें है ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं हो सकता बेटा, थोड़ा देखो ध्यान से। तो उसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं? 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं वहां पे? सर इन कॉल मैसेज है, शेयर स्क्रीन है, टर्न ऑफ कैप्शन है और रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, रिपोर्ट अब्यूज। हाँ ठीक है सब कुछ है। तो वहां पे एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है? देखो ध्यान से, नहीं है वहां पे एक्टिविटीज लिखा हुआ? सर नहीं है। सेटिंग है वहां पे, सेटिंग है लिखा हुआ? सर नहीं है, वो भी नहीं है। ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी कि हर किसी में है किसी सर में नहीं। अपडेट नहीं होगा ये शायद। हाँ बेटा एक काम करना, अपडेट कर लेना आज रात को बैठ के, टाइम निकाल के इसको एक बार अपडेट कर लेना। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट ठीक है सर एक बार अपडेट कर लेना, ठीक है? सो होपफुली आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए चलिए मैं इसको बंद कर लेता हूँ अपने, क्या कहते हैं, लाइक लेट मी जस्ट एंड द पोल। हाँ जी कृतिका कौंडल, आप कुछ बताना चाहते थे, बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए।